ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और चलिए हम आईपीसी की सेक्शन के हम बारे में चर्चा करेंगे। कुछ सेक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, किडनैपिंग के बारे में बताया। किडनैपिंग मतलब वे अपहरण के बारे में आईपीसी की सेक्शन 363 में कहा गया है। आईपीसी की सेक्शन 363 में कहा गया है इसमें आपके 7 वर्ष की सजा हो जाएगी और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। यानी किसी बेअपहरण उसको कहते हैं, यानी किसी को पकड़ के लाए, उसको बांध के रखे हुए या कि अपने कब्जे में रखे हुए उसको अपहरण करता कहते हैं। उसमें आईपीसी की सेक्शन 363 लग जाएंगे। इसमें 7 वर्ष की सजा हो जाएगी और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। और एक केस जो है प्रथम प्रकार के मजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगा, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के यहाँ यह केस चलेगा। दूसरा स्टैल्किंग मतलब पीछा करना होता है कि स्टैल्किंग मतलब पीछा करना। 354 डी, अगर किसी व्यक्ति की आप पीछा करते हैं तो आईपीसी की सेक्शन 354 डी लग जाएंगे। 354 घ जिसको कहते हैं वो लग जाएंगे। यानी किसी व्यक्ति पैसे लेके बैंक से आ रहा है या कहीं से आ रहा है या किसी महिला के पीछे आदमी लग जाते हैं, उसके लिए मेरे भाई पहले देख लो कि अगर किसी के पीछा करते हैं उससे पहले सोच लो कि आईपीसी की सेक्शन 354 डी लगे। अगर फर्स्ट बेर अगर यानी दोषी सिद्ध पाए जाते हैं तो 3 वर्ष की सजा हो जाएंगी। अगर दूसरा बेर आप पकड़ाते हैं तो आपकी 5 वर्ष की सजा हो जाएंगी। और एनी प्रकार के मजिस्ट्रेट के यहाँ केस चलेगा, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी प्रकार के मजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगा। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है, किडनैपिंग और अबडक्शन ऑर्डर टू मर्डर, यानी हत्या करने के लिए आप किसी व्यक्ति को अपहरण या बेअपहरण किए हैं तो आईपीसी की सेक्शन 364 लग जाएंगे। हत्या करने के प्रयोजन से आप किसी व्यक्ति को अगर अपहरण किए हैं या वे अपहरण किए हैं तो आईपीसी की सेक्शन 364 के तहत आपकी लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी या 10 वर्ष तक की कठिन कारावास हो जाएगी। क्या 10 वर्ष की कठिन कारावास हो जाएगी और जुर्माना से। किसी व्यक्ति को हत्या करने के प्रयोजन से किसी व्यक्ति को हत्या करने के या प्रयोजन से आप अपहरण या बेअपहरण किए हैं तो आईपीसी की सेक्शन 364 के तहत आपकी लाइफ यानी किसे दंडित किए जाएंगे और लाइफ पे आजीवन भर यानी जेल में रहना पड़ेगी और कम या 10 वर्ष की कठिन कारावास हो जाएगी और जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। यह चलेगा कोर्ट ऑफ सेशन, यह जज साहब के यहाँ केस चलेगा। ठीक है, जज साहब के यहाँ केस चलेगा। चौथा पॉइंट क्या है, किडनैपिंग फॉर रेंसम मतलब फिरौती आदि के लिए बेअपहरण के आईपीसी की सेक्शन 364 ए लग जाए। फिरौती कहने का मतलब रंगदारी किसी से मांग रहे हैं, फोन पर जैसे धमकी देकर कहते हैं कि हमको पैसा इतना दो, वो सब मांग रहे हैं, पैसा की डिमांड और कर रहे हैं तो आईपीसी की सेक्शन 364 ए लग जाएंगे। आईपीसी की सेक्शन 364 ए लग जाएंगे। अगर किसी से फिरौती मांग रहे हैं तो आईपीसी की सेक्शन 364 ए लग जाएंगे। इसमें आपकी यानी कि से सजा हो जाएगी, यानी कि से आपकी सजा हो जाएगी। इसमें आपकी सजा हो जाएगी और जुर्माना से भी आपको दंडित है, मृत्यु से या लाइफ इम्प्रिजमेंट से और जुर्माना से भी दंडित किए जाएंगे। आप किसी व्यक्ति से फिरौती मांग रहे हैं या रंगदारी मांग रहे हैं तो उसकी तहत आईपीसी की सेक्शन 364 ए लग जाएंगे। उसमें आपकी डेथ मृत्यु से या लाइफ इम्प्रिजमेंट से आजीवन कारावास से या जुर्माना से दंडित किए जाएंगे। और यह केस आपकी कोर्ट ऑफ सेशन के यहाँ चलेगा, जज साहब के यहाँ केस चलेगा, जज साहब के यहाँ केस चलेगा। 5 का पॉइंट है, इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, यानी किसी विदेशी देश से अगर किसी यानी किसी महिलाएं के या गर्ल्स के यानी किसी आयात करते हैं, कि आयात मतलब खरीद रहे हैं तो आईपीसी की सेक्शन 366 बी में कहा गया है किसी विदेशी देश से, जैसे में आपका पड़ोसी देश हो गया भूटान, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यानी किसी पश्चिम बंगाल होगा, वहाँ से आप गर्ल्स को बुलाते हैं, लाते हैं और उसको खरीदते हैं गलत काम करने खरीदते हैं तो आईपीसी की सेक्शन 366 बी लग जाएंगे। उसमें 10 वर्ष की सजा हो जाएंगी और जुर्माना से भी दंडित किए जाएंगे। और एक केस यानी कोर्ट ऑफ सेशन चलेगा, जज साहब क्या चलेगा। चलिए
अब छठा पॉइंट है किडनैपिंग और अबडक्सिंग यानी बेअपहरण या अपहरण। ए वुमेन यानी किसी औरत, टू कॉम्पेल हर यानी कॉम्पेल मतलब विवश कर, मैरिज और टू काउज हर डिफ्लेसमेंट etc। किसी महिलाओं को आप बेअपहरण या अपहरण किए हैं जिसे उसे विवश कर शादी करने के आशय से या भ्रष्ट करने के आशय से आप किडनैप किए हैं या अपहरण किए हैं, तो आईपीसी की सेक्शन यानी कि इसे 366 लग जाएंगे। आईपीसी की सेक्शन 366 लग जाएंगे। इसमें आपकी 10 वर्ष की सजा और जुर्माने से भी दंडित किए जाएंगे। किसी भी महिला को अगर आप अपहरण या व्यभिचार यानी शादी करने के प्रयोजन से विवश करके कर रहे हैं और उसकी भ्रष्ट करने के आशय से कर रहे हैं, तो आईपीसी की सेक्शन 366 लग जाएंगे। इसमें आपकी 10 वर्ष की सजा और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। और यह केस यानी किसी जज साहब के यहाँ चलेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन चलेंगे। 7वां पॉइंट क्या है, सेलिंग और लेटिंग टू हायर ए मिनल फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन etc। यानी वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से आप पार्थिव को आप बेच रहे हैं या भाड़े पर दे रहे हैं, यानी किसी अपराध वेश्यावृत्ति का कहने मतलब किसी दूसरे पर्सन से संबंध बनाने के आशय से किसी भी व्यक्ति को आप भाड़े पर दे रहे हैं, किसी भी महिलाओं को आप भाड़े पर दे रहे हैं या बेच रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं, पैसे लेकर उसको बेच रहे हैं, तो आईपीसी की सेक्शन 372 लग जाएंगे। आईपीसी की सेक्शन 372 के तहत आपकी 10 वर्ष की सजा हो जाएंगी और जुर्माने से भी दंडित कर जाए। यानी वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से किसी महिला के आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं या हायर मतलब यानी भाड़े पर दे रहे हैं, तो आईपीसी की सेक्शन 372 के तहत आपकी 10 वर्ष की सजा हो जाएगी और जुर्माने से भी दंडित किए जाएंगे। और यह केस जो है कोर्ट ऑफ सेशन के यहाँ चलेंगे। क्या कोर्ट ऑफ सेशन के यहाँ चलेंगे। अब मेरे भाई ये बात जान जाइए, इन सब में संज्ञान होगा, संज्ञान लिया जाएगा और यानी कि 10 वर्ष तक की जिसमें सजा है वो हमेशा यानी कि जज साहब के यहाँ केस चलता है। जय हिंद, जय भारत।